अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। इमार के जितने भी होटल्स हैं वो ज़्यादातर इब्राहिम खलील रोड के ऊपर ही हैं, लेकिन आज इस होटल का आपको मैं रिव्यू करवाने लगा हूं। ये भी इमार की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये अजियाद रोड के ऊपर आता है, इब्राहिम खलील रोड के ऊपर नहीं आता। और ये भी प्रॉपर एक 3 स्टार होटल्स है, क्योंकि इमार के जितने भी होटल्स होते हैं वो 3 स्टार से स्टार्ट होते हैं, कोई भी इकॉनमी 1 स्टार या 2 स्टार के अंदर नहीं आता। पहले मैं आप लोगों को होटल की लोकेशन बता देता हूँ और बाहर से रास्ता समझा देता हूँ, और उसके बाद आपको मैं होटल के अंदर से इसका रिव्यू करवाता हूँ। होटल से अगर आप हरम तक की बात करें या डिस्टेंस की बात करें तो ये तकरीबन 1300 मीटर बन जाता है। ये जो सामने आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर ये वाला जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये मुस्फिला कुबरी यहाँ पर शुरू हो जाती है, क्योंकि मुस्फिला कुबरी लेफ़्ट साइड के ऊपर है और ये अजाद रोड है, तो ये एक ही अंदर से टनल है। तो ये आप मुस्फिला कुबरी इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस पहाड़ से आगे 1 किलोमीटर बन जाता है हरम, जैसे कि मुस्फिला कुबरी से बनता है। लेकिन इसका आपको थोड़ा सा एक ये है कि यहाँ से थोड़ी सी ये चढ़ाई है, अगर जाते साथ तो आपको थोड़ा सा नीचे से जाना होगा, और जब आप ऊपर आते हो थोड़ा सा आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसके बिल्कुल कोने के ऊपर ये होटल है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये काफ़ी बिजी एरिया, जिस तरह इब्राहिम खलील रोड बिजी एरिया, उसी तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा बिजी एरिया। और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। और अगर आपको मैं ये बैक साइड पे दिखाऊं तो ये बिल्कुल सीधा रोड खुदाई पार्किंग की तरफ जाता है, और ये जो जितनी भी बसेज़ आती हैं वो शटल बस सर्विसेज वो इधर से ही आती हैं, और यही मेन रोड है। और यहाँ से बिल्कुल सीधी जाती हुई आपको वो आगे ले जाती हैं, उसके ऊपर मक्का बस स्टैंड है, वो वहाँ पर आपको उतार देती हैं। और जो 1200-1300 मीटर होता है ये अब वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर ही कंसीडर किया जाता है इसको। इसके ऊपर अब इतने डिस्टेंस के ऊपर जो होटल होते हैं तो शटल बस सर्विस बहुत कम ही दी जाती है उजाज को। अभी आपको मैं होटल के अंदर लेके चलता हूँ, खुल जा सिम सिम। तो जैसे आप होटल के अंदर इंटर होते हैं तो इसकी एम्बियंस और ये जो रिसेप्शन से आपको यही लगता है कि जैसे आप 4 स्टार के अंदर आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी भी है और बैठने के लिए भी काफ़ी जगह और साफ़ सुथरी भी है। 3 स्टार के लिहाज से देखा जाए तो ये थोड़ा सा अपग्रेडेड आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए रिसेप्शन दी हुई है, और यहाँ पर ये इन्होंने एक पोर्ट्रेट लगाया हुआ है जिसके अंदर सऊदी सकाफ़त को बताया गया है कि किस तरह वो यहाँ पर जब खुश होते हैं तो रक़्स वगैरह करते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने होटल के बारे में जो जिस फ्लोर के ऊपर क्या क्या है वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। थोड़ा सा आगे जाएं तो राइट साइड के ऊपर यहाँ पर ये रिसेप्शन है, यहाँ से आपने अपना चेक इन और चेकआउट लेना है। ये माशाल्लाह हमारे बांग्लादेश के भाई हैं। वेयर यू फ्रॉम? हम कज़ाकिस्तान। माशाल्लाह, यानी गरीब गरीब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बारकल्लाहु फ़ी। तो ये हमारे कज़ाकिस्तान के यहाँ पे ये जो गेस्ट आए हुए हैं, और इस साइड के ऊपर भी माशाल्लाह इन्होंने बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। तो बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है, और ये इन्होंने ट्रॉली वगैरह दी है, इसके अंदर आप अपना सामान रखें और आप ऊपर चले जाएं। और अगर आप पेस्ट्री और कॉफ़ी वगैरह आपने खानी है या लेनी है तो आप यहाँ से माशाल्लाह ले सकते हैं। और ये पूरी इन्होंने यहाँ पर एक पूरी रेट लिस्ट लगाई हुई है। तो ईच फ्लोर के ऊपर इनकी एक लिफ्ट इधर है, 1 2 3 और 4 लिफ्ट्स हैं। और यहाँ से आपको मैं पूरा कॉरिडोर दिखाऊं तो फ़ील ऐसे ही होता है कि जैसे आप 4 स्टार के अंदर हैं, क्योंकि इतनी जिस तरह इनकी डेकोरेशन की और ये जितना ये साफ़ सुथरा है तो ये आपको 4 स्टार वाली वाइब देता है। यहाँ पर ये शूज़ साफ़ करने वाली मशीन भी है, तो चले हम भी साथ साथ साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह आप अपने शूज़ भी साफ़ कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये दोनों साफ़ कर लेते हैं। चलो, ज़बरदस्त हो गया। अभी आपको इनके मैं 2 बेड वाला जो रूम है उसका विज़िट करवा देता हूँ। रूम का नंबर है 214, ठीक है। और ये अच्छा है, ये 4 स्टार के अंदर मैंने देखा था कि रूम के बाहर आपने बेल देनी है या कुछ भी करना है तो ये यहाँ पर बाहर ऑप्शन है, तो ये एक अच्छे ऑप्शन है। और जैसे आप रूम हम ओपन करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे खोल देते हैं तो रूम इंटर होते साथ ही ये इनका 2 बेड वाला है, ठीक है। और अगर आप मैट्रेस की बात करें तो ये मैट्रेस भी अच्छे खासे हैं, मतलब ये लार्ज में आ जाते हैं ये दोनों मैट्रेस। और अगर बड़ी फैमिली है तो इन दोनों को साथ में आपस में मिला दें तो ये क्वीन बेड बन जाएगा, मतलब दोनों को मिला दें। तो यहाँ पर अगर आप 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ है तो दो वाला ही आप बुक करवा लें। तो अगर आपके साथ 2 बच्चे हैं छोटे हैं, मतलब 10 साल से छोटे हैं, मोटे मोटे नहीं मेरी तरह, तो ये आपके लिए इनफ होगा। और अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ पर आपको चेयर वगैरह भी मिल जाती है। तो अभी आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह, यहाँ पर जो LED ये लगी है ये स्मार्ट लगी हुई है। और यहाँ पर अभी ये क्या नाम है, खाना काबा की जो लाइव वीडियोज़ होती हैं वो चल रही होती हैं। और इस जगह के ऊपर यहाँ पर इन्होंने आपको एक मिनी फ्रिज दी है। एक यूज़र ने मुझे कहा था कि सब्सक्राइबर ने कि आप फ्रिज खोल के दिखाया करें, तो जी हम आपकी फरमाइश पर फ्रिज भी खोल के दिखा देते हैं। और यहाँ पर आपको ये टेलीफोन मिलता है जिससे आप रिसेप्शन पर रब्ता वगैरह कर सकते हैं। और ये आपको
अलार्म भी है, अगर आपकी आंख फजर में नहीं खुले तो वो भी आप यहाँ पर हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। इसके लिए यहाँ पर अलहदा चेयर वगैरह दी है। और अगर आप इस साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिनी बार मिलता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है और आपको ये 2 कप मिल जाते हैं। और अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लैंकेट मिलते हैं, 2 ब्लैंकेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको खोलते हैं साइड पे तो यहाँ पर आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है, मतलब टोटल 3 ब्लैंकेट ये हो गए। और यहाँ पर आपको ये कपड़े हैंग करने के लिए मिल जाते हैं, ये मर्द हज़रात के लिए, ये वो ख़वातीन के लिए हैं। और माशाल्लाह कुरान पाक और जाए नमाज़ मिल जाती है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। जैसे बंद कर देते हैं तो आपको ये पूरे का पूरा मैं नज़र आ रहा हूँ। और बताइएगा कि मैं पहले से मोटा हो गया हूँ या पतला, क्योंकि मैं डाइट स्टार्ट की हुई है। और मेरा फेमस डायलॉग आप ज़रूर लिखिएगा। और अगर हम इसको खोलते हैं तो माशाल्लाह तबारकल्लाह यहाँ पर भी आपको लॉकर भी मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक ब्लैंकेट और मिल जाता है, मतलब 4 ब्लैंकेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये कबर्ड भी अगर देखी जाए तो कबर्ड भी काफ़ी बड़ी है। रूम से निकलते साथ ही यहाँ पर देखें तो इनका ये वॉशरूम है। वॉशरूम के फ्लोर की बात करूं, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये पानी है, देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। जेल वगैरह भी मिलती है आपको, हेयर ड्रायर मिल जाता है। और ये इसमें बड़ा मुंह क्यों आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पर आपको टिशू वगैरह मिल जाते हैं। और अगर इस साइड पे दिखाऊं तो नहाने के लिए इन्होंने सेपरेट एक जगह बनाई है। और यहाँ पर भी आपको सेपरेट नहाने के लिए जो नहाने का स्टफ़ होता है वो दिया जाता है। और यहाँ पर एक ये कंपाउंड है तो वॉशरूम, और यहाँ पे आपको टॉयलेट टिशू भी दिया गया है। तो वॉशरूम भी इनका अच्छा खासा बड़ा है। तो अगर हम बाहर आ जाते हैं तो यहाँ से भी दिखाऊं तो ये पूरा ज़बरदस्त साफ़ सुथरा एक रूम है। अभी आपको इनके मैं 4 रूम का विज़िट करवा देता हूँ। तो राइट साइड के ऊपर ये वॉशरूम है और सेम वही फैसिलिटीज़ आपको वॉशरूम की दी जाती है जो इन्होंने 2 रूम वाले के अंदर दी है। और यहाँ पर आपको मिनी बार दिया गया है, ठीक है। और कुरान पाक है माशाल्लाह। और एक्स्ट्रा आपको ब्लैंकेट और मैट्रेस भी दिए जाते हैं। तो इसको हम बंद कर देते हैं तो ये मिरर में मैं नज़र आ रहा हूँ। तो जैसे ही आप माशाल्लाह तबारकल्लाह रूम के अंदर इंटर होते हैं, माशाल्लाह ये हमारे दोस्त हैं, इनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और ये 4 बेड वाला है, 1 2 3 और 4। तो ये 4 वाला भी काफ़ी सेपरेट है। और मतलब सेपरेट का कहने का मतलब ये है कि इनके ये जो बेड है ये लहदा है। और अगर आप 8 लोग हैं ना तो 4 लोगों वाला ये आप रूम बुक करवा सकते हो और इनको आप साथ में जोड़ सकते हैं। वो टेबल बाहर निकालें और आप आराम से 8 लोग इसके ऊपर इंजॉय कर सकते हैं। और एक इन्होंने चार्जिंग पॉइंट इधर दिया है और दूसरा जो इन्होंने चार्जिंग पॉइंट वो इस साइड के ऊपर दिया है। और अगर आपको मैं रूम यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से माशाल्लाह इन्होंने आपको एक यहाँ पर एक रूम फ्रिज दी हुई है और सेम उसी तरह ही LED वगैरह दी हुई है और चेयर वगैरह दी है। तो यानी कि बैठने के लिए सेम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही हैं। और अगर आप थोड़ा सा गली का व्यू लेना चाह रहे हैं तो अगर आप ये पर्दा साइड पे करते हैं इस तरह तो यहाँ से माशाल्लाह आपको स्ट्रीट व्यू भी आ जाता है, क्योंकि अभी तो रात है तो दिन के वक्त आपको यहाँ पर ये जो अजियाद रोड है उसका व्यू आ जाता है। अगर आप होटल की डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब आप मुस्फिला कुबरी तक इसका जो डिस्टेंस है वो आप काउंट कर सकते हैं। और इतना डिस्टेंस के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस वाला होटल ही काउंट किया जाता है। रिसेप्शन या रूम सर्विस या ओवरऑल होटल की बात करें तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा भी है। और जो लोग 3 स्टार होटल के अंदर स्टे करना चाह रहे हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन भी है। मतलब थोड़ा सा दूर भी है क्योंकि इसके रेट भी दूर होने के निस्बत थोड़े से इसके रेट भी कम है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ये पार्किंग भी ऑफ़र करते हैं और आप अपनी गाड़ी भी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, अलबत्ता कि आप लोगों ने इनसे जो होटल है वो बुक करवाया हो। तो इनके आपको मैं प्राइस बता देता हूँ। ये जो प्राइस हैं ये फ़िक्स प्राइस नहीं है। और आप इसको ऑफ सीज़न कहने का मतलब ये कि रजब, शबान और रमज़ान इससे पहले जो मंथ आते हैं आप उसके अंदर इसको कंसीडर कर सकते हैं। इनका जो 2 बेड वाला है वो आपको 130 रियाल से लेकर 150 रियाल के दरमियान में मिल जाता है। और इनका जो 3 बेड वाला है वो 150 रियाल से लेकर 170 रियाल तक मिल जाता है। और इनका जो 4 बेड वाला है वो 170 से 200 रियाल तक आपको मिल जाता है। लेकिन ये फ़िक्स प्राइस नहीं है। ये जो प्राइस होते हैं ये हमेशा आपके चेक इन और जो चेकआउट का टाइम होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके मतलब मंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता जितनी भी प्राइस होती हैं। और ये अवेलेबिलिटी के ऊपर होती है। अगर तो अवेलेबिलिटी होगी तो आपको मिल जाएगा, अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो यही रूम जो हैं जो मतलब आपको सस्ते नज़र आ रहे होंगे तो ये आपको महंगे मिलेंगे। तो अगर आपने होटल बुक करना है तो आप इनकी वेबसाइट से भी बुक करवा सकते हैं। आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और टिकटॉक का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये आपको होटल किस तरह का लगा है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।